Hello friends, good morning to all of you. My name is Rajiv Kumar Singh. Welcome to Sathe English Classes. Well, preposition के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है और बहुत सारे जो कॉमन prepositions है उसका यूज बताया हुआ है. But what I have noticed in the market is most of the teachers teaches the use of preposition, but they forget, or I don't know why they don't teach omission of preposition and fixed preposition, which is actually very important, my dear. Let me tell you, if you go in any competitive examination without having the knowledge of fixed preposition and omission of preposition, it will be difficult for you to crack the examination of preposition. So we'll discuss today the places where preposition should not be used, or we can say the omission of preposition. यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं. यहाँ पे आपके सामने एक टॉपिक है where a preposition should not be used, or you can say where a preposition should be omitted. बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे हम लोग preposition का यूज तो कर देते हैं बट एक्चुअली वहां पे यूज नहीं होना चाहिए. We use preposition there but the preposition should not be used there. तो अगर आपके सामने एग्जामिनेशन में ऑप्शन आएगा तो कई बार जहां पे प्रेपोजिशन का यूज नहीं हो सकता है वहां पे तीन ऑप्शन के बाद चौथा ऑप्शन नन का रहेगा और लोग जनरली क्या करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन लगना चाहिए लेकिन प्रेपोजिशन होता नहीं है. तो यहाँ पे कुछ कॉमन जो होते हैं, बहुत कॉमन, जो 12th के एग्जामिनेशन के लिए खासकर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ. जैसे पहला देखो आप यहाँ पे, हिज फेस रिजेंबल्स टू योर फेस. इसका मतलब हो गया, यहाँ पे कहने का मतलब है कि उसका फेस आपके फेस से रिजेंबल करता है, मतलब मिलता जुलता है. यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्चुअली टू का यूज करते हैं बट ये टू यहाँ पे नहीं आना चाहिए. रिजेंबल के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा होना चाहिए हिज फेस रिजेंबल्स योर फेस. सिमिलरली सेकंड पे आते हैं, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर. बहुत लोग देखते हो कि आप इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू का यूज करते हैं, जब इंक्वायर के बाद इनटू का यूज करना है, द पुलिस इज इंक्वायरिंग इनटू द मैटर, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू का यूज नहीं किया जाता है. यहां पे सिंपल हो जाएगा, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर. थर्ड पे आते हैं, आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी. मैंने एक कप चाय के लिए ऑर्डर किया है. के लिए, हमारे दिमाग में क्या बैठा हो कि फॉर का मतलब होता है के लिए, और जहां भी के लिए आएगा वहां पे हम जनरली फॉर का और कहीं कहीं पे टू का यूज कर देते हैं, बट यहां पे नहीं होगा. यहां पे सिंपल होगा, आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी. नेक्स्ट आते हैं, आई एंटर्ड इनटू द रूम. बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जहां भी हम फोर्स के साथ या मोशन के साथ एंटर करते हैं वहां पे इनटू का यूज करना है. मैंने आपको बताया था जब कोई चीज पहले से अंदर में हो, रेस्ट में हो या मोशन में हो, पहले से अंदर में हो तो वहां पे इन का यूज करना है. जब कोई चीज फोर्स या मोशन के साथ रूम के अंदर कहीं पे एंटर करता है वहां पे हम लोग इनटू का यूज करते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अ फ्रॉग इज स्विमिंग इन द वेल, अ फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल. लेकिन एंटर्ड इनटू द रूम कभी नहीं होता है. अगर एंटर के बाद आगे द रूम है, यहां पे इनटू नहीं होगा, आई एंटर्ड द रूम होगा सिंपली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम मी. हमारे दिमाग में यहां पे क्या बैठा होगा, फ्रॉम का मतलब होता है से. यहां पे उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा. हम लोग जनरली ऐसा कर देते हैं, लेकिन यहां पे फ्रॉम यहां पे भी नहीं होगा और यहां पे तो सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा. ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन. ही आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम मी होगा ही नहीं, यहां पे हो जाएगा ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन. नेक्स्ट, आई वांट टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम. अबाउट के बारे में, अब यहां पे सेंटेंस क्या निकल के आ रहा है, मैं प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं. अबाउट का मतलब हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है, हमें क्या बताया गया है कि अबाउट का मतलब होता है के बारे में. तो बिल्कुल लगा ये सेंटेंस सही है. आई वांट टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, और आपके सामने भी जब फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और प्रेपोजिशन रहेगा तो आप अबाउट पे टिक करके आ जाओगे. बट लेट मी टेल यू माय डियर कि यहां पे भी अबाउट नहीं होगा, आई वांट टू डिस्कस द प्रॉब्लम होगा. कोई प्रेपोजिशन यहां पे नहीं लगेगा. आई अप्रोच टू मिस्टर पाटिल. मैंने मिस्टर पाटिल को अप्रोच किया. जनरली लोग यहां पे टू लगा देते हैं. लेट मी टेल यू, यहां पे टू नहीं होगा. आई प्रॉमिस्ड टू राधा. यहां भी टू नहीं होगा, सिंपली हो जाएगा आई प्रॉमिस्ड राधा. ही रिक्वेस्टेड मी. ही रिक्वेस्टेड टू मी लोग यूज कर देते हैं, यहां भी टू नहीं होगा, ही रिक्वेस्टेड मी होगा.
आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब इन 2011। मैंने 2011 में अपने जॉब से रिजाइन कर दिया। अब लोगों को लगता है कि से का यूज हुआ है, मतलब फ्रॉम सही लग रहा है, बट यहाँ पे भी फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपली आई रिजाइंड माई जॉब इन 2011। प्लीज साइन ऑन द पेपर, कृपया पेपर पे साइन कर दो। पे शब्द का यूज जैसे ही आता है हम लोग ऑन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑन नहीं होगा। प्लीज साइन द पेपर। यहां पे ये बहुत बड़ा कॉमन मिस्टेक है। इजराइल अटैक ऑन फिलिस्तीन, इजराइल ने फिलिस्तीन पे अटैक कर दिया, इजराइल ने फिलिस्तीन पे हमला कर दिया। ठीक, तो हम यहां पे हम लोग पे के लिए क्या यूज करते हैं, के ऊपर। इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर हमला कर दिया, तो हमें पढ़ाया गया कि ऑन का मतलब होता है के ऊपर, लेकिन यहां पे ऑन होगा ही नहीं, सिंपली हो जाएगा इजराइल अटैक्ड फिलिस्तीन, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान। अटैक के बाद कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज करना है। उसके बाद देखना जनरली यहाँ पे क्या होता है, आई वॉन्ट टू क्लाइंब ऑन द माउंट एवरेस्ट, मैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्लाइंब करना चाहता हूँ, यानी चढ़ना चाहता हूँ, मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता हूँ। तो पे के लिए हम लोग जनरली ऑन का यूज करते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे ऑन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी ऑन नहीं होगा। क्लाइंब के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, आई वॉन्ट टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। आई एम गोइंग टू माई हाउस सही है, लेकिन आई एम गोइंग टू माई होम सही नहीं है। माई हाउस के पहले टू लगेगा, लेकिन माई होम के पहले टू नहीं लगेगा, यहां पे हो जाएगा आई एम गोइंग माई होम। अगर हाउस रहेगा, रिमेंबर इट, अगर हाउस रहेगा वहां पे हम टू का यूज करेंगे, लेकिन होम रहेगा तो टू का यूज नहीं करना है। गॉट इट? नेक्स्ट, आई हैव इनफ ऑफ मनी टू बाय अ कार, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, जनरली लोग क्या करते हैं ना, हैबिचुएटेड हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको एक समझाया था, ही इज बेटर देन मी, लोग यूज करते थे ही इज बेटर देन मी, लेकिन चूंकि वो आदत बन चुका हुआ, बहुत सारे लोग धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं, तो आपको लगता है ही इज बेटर देन मी, ये सही है। और जब मैं बोलता हूं कि ही इज बेटर देन मी नहीं होगा, ही इज बेटर देन आई होगा, तो लोगों को लगता है नहीं सही गलत पढ़ा रहे हैं, फिर मुझे किताब में दिखाना पड़ता है कि नहीं, ही इज बेटर देन मी नहीं होता, ही इज बेटर देन आई होता है। और इसके पीछे जो रीजन होता है, लॉजिक होता है, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि देन के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होना चाहिए। सिमिलरली यहां पे देखो क्या होता है ना, लोगों को बोलने की आदत हो चुकी है, आई हैव एनफ ऑफ मनी टू बाय अ कार, लेकिन एनफ के बाद भी ऑफ नहीं लगेगा माय डियर, एनफ के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, सिंपली हो जाएगा आई हैव एनफ मनी टू बाय अ कार। नेक्स्ट, आई टोल्ड टू यू माय प्रॉब्लम्स, आई टोल्ड टू यू इनकरेक्ट, यहां पे वो सिंपली होगा आई टोल्ड यू माय प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने आपको नरेशन में पढ़ाया हुआ है कि आई सेड टू रोहित, सेड टू किस में बदल जाता है, टोल्ड में, उसके बाद फिर टू नहीं लगता। आई सेड टू रोहित सही है, लेकिन जब इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कर देते हैं, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टोल्ड के बाद कोई भी टू नहीं आना चाहिए, कोई प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए। प्लीज आंसर टू माय क्वेश्चन, बहुत लोग ये बोलते हैं प्लीज आंसर टू माय क्वेश्चन, प्लीज आई विल आंसर टू योर क्वेश्चन, आंसर के बाद भी टू कभी नहीं आएगा, सिंपल हो जाएगा प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। ओके, आई वांट टू आंसर टू योर क्वेश्चंस, अगेन यहां पे भी गलत हो जाएगा, आई वांट टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, ही डजंट ओबे टू हिज पेरेंट्स, यहां पे भी टू नहीं लगेगा, ही डजंट ओबे हिज पेरेंट्स। काइंडली इन्फॉर्म टू योर ब्रदर, यहां पे भी टू नहीं आएगा, यहां पे सिंपल क्या हो जाएगा, काइंडली इन्फॉर्म योर ब्रदर। इन्फॉर्म के बाद आपको टू नहीं लगाना है, ओबे के बाद टू नहीं लगाना है, आंसर के बाद टू नहीं लगाना है, टोल्ड के बाद टू नहीं लगाना है, इसको याद रखना है। हाउ मे आई असिस्ट टू यू, कई बार हम लोग होटल वगैरह में जाते हैं तो वेटर आता है, बोलता है प्लीज वेलकम टू होटल ताज, प्लीज टेल मी हाउ मे आई असिस्ट यू। अब देखना, हाउ मे आई असिस्ट यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, जनरली इस तरह के क्वेश्चन हमसे होटल में पूछा जाता है, या रेस्टोरेंट में आप, या फिर कभी कस्टमर केयर में आप कॉल करो, सामने वाला क्या बोलता है, वेलकम टू रिलायंस, दिस इज राजीव कुमार सिंह इन योर सर्विस, प्लीज टेल मी हाउ मे आई असिस्ट यू, ना कि असिस्ट टू यू। तो जनरली लोगों को देखोगे हमारे बीच में कि असिस्ट के बाद टू लगा देते हैं, बट एक्चुअली वहां भी टू नहीं होना चाहिए, असिस्ट के बाद सिंपल आपको बोलना है, असिस्ट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट का यूज करना है। आवर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ के पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, आवर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, द नहीं लगेगा, सॉरी, आवर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, इन द नेक्स्ट मंथ नहीं। गॉट इट? ये फिक्स प्रेपोजिशनल लिस्ट है जिसको आप डेफिनेटली याद कर लीजिएगा, स्पेशली 12th वाले, बिकॉज एग्जामिनेशन में नन का ऑप्शन रहता है और इन सारे जगह पे आपको नन पे टिक करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।